आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान उन पर हुए कथित हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, कल बीजेपी ने अपने गुंडों को विकासपुरी में मुझ पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर आप में ताकत है तो आए मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार तड़के वो गुजरात के वडोदरा शहर पहुंचे। वो भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। स्पेन के पीएम सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोमवार सुबह वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया। पार्टी ने आशा नौटियाल को उम्मीदवार घोषित किया है। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच 2 और अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही कुल रेल सेवाओं की संख्या 583 हो गई है। केरल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर कपल की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई है। दोनों पति पत्नी थे। दोनों की शव रविवार को केरल के परसाला शहर में उनके घर पर पाए गए। मृतकों की पहचान सेल्वराज और उसकी पत्नी प्रिया के रूप में हुई है। सेल्वराज को फांसी पर लटका हुआ पाया गया, जबकि पर उनकी पत्नी प्रिया का शव बिस्तर पर पड़ा था। मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की। उन्होंने त्योहार से पहले लोगों से कई तरह की आदतें अपनाने के लिए कहा। इनमें वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराए जाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। अगले साल 2025 से शुरू होकर 2026 तक जनगणना चलेगी। कोरोना महामारी के चलते 2021 में की जाने वाली जनगणना टालनी पड़ी थी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती आई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मर्डर केस में शनिवार को ढाका के एक कोर्ट में सुनवाई हुई। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सोमवार 28 नवंबर तक पुलिस से जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। ये मामला सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मीरपुर में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत का है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे चल रही है। तीसरा टेस्ट मुंबई में होना है और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम है। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। शेयर बाजार में आज 28 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी है। ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयरों में तेजी और 6 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयर्स में आज ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है।